क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली, तो जाने वाली समतल तो होगा नहीं, जाने वाली तो रेखा ही होगी, तथा समतल इतना दिया आर बार डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, और ये क्या है, समतल का अभिलंब सदिश है। प्लस 9 बराबर 0 पर लंबवत रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करिए। यानी कि जो एक रेखा है जो बिंदु 1, 2, 3 से जा रही है और इस समतल पर क्या है, लंब है, और पर लंबवत रेखा का हमें सदिश समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिंदु हमें क्या दिया है, बिंदु हमें दिया है 1, 2, 3। तो इसका सदिश समीकरण निकाल लीजिए। तो माना बिंदु का इससे सदिश, माना बिंदु, क्योंकि सदिश समीकरण निकालना है रेखा का, माना बिंदु का स्थिति सदिश स्मॉल ए बार हो गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो ज़रा समझो। एक समतल है हमारे पास, ये वो समतल है, और जिस समतल पर जो अभिलंब है n बार, ठीक है, वो हमारा समतल पर अभिलंब कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। तो समतल है हमारे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समतल आर बार डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 9 बराबर 0 है। तो समतल पर अभिलंब सदिश, समतल पर अभिलंब सदिश n बार बराबर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। ये हमारा समतल पर अभिलंब सदिश हो गया। अब वो कह रहा है कि एक रेखा ऐसी है जो इस समतल पर लंब है और बिंदु 1, 2, 3 से जा रही है, बिंदु 1, 2, 3 से जा रही। तो मान लो कि ये वो बिंदु जो है, उस बिंदु को हमने कैपिटल ए मान लिया, और बिंदु 1, 2 और 3 है, और इस समतल पर क्या है, वो लंब है, इस समतल पर लंब है। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो रेखा है हमारी, ये वाली जो रेखा है, रेखा जो है वो इस समतल पर लंब है। तो रेखा में और अभिलंब में क्या संबंध हो गया कि रेखा इस अभिलंब के समांतर हो गई है। दिख रही है रेखा और अभिलंब परस्पर समांतर। ये क्या है, हमारा अभिलंब है, ये समतल का अभिलंब है। ठीक है, तो रेखा और समतल क्या हो गए, रेखा और अभिलंब क्या हो गए, परस्पर समांतर हो गए। तो उस रेखा का सदिश समीकरण जो एक बिंदु से होकर जाती है तथा अभिलंब n बार के समांतर है, तो क्या सूत्र होता है, आर बार बराबर ए बार प्लस लैम्डा बी बार। याद आया कुछ उस रेखा का सदिश समीकरण? चूंकि अभीष्ट रेखा लिखोगे, अभीष्ट का मतलब जो हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि अभीष्ट रेखा समतल पर लंब है, इसलिए रेखा तथा अभिलंब क्या हो गए, परस्पर, देखिए आप परस्पर कैसे हो गए, समांतर हैं, परस्पर समांतर हैं। इसलिए अब ध्यान देना, इसलिए उस रेखा का सदिश समीकरण जो बिंदु स्मॉल ए बार आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप से होकर जाती है तथा समांतर सदिश कौन है, समांतर सदिश n बार है। याद आया सूत्र, आर बार बराबर ए बार प्लस लैम्डा बी बार, यही तो सूत्र था सूत्र। तो यहाँ बी बार की जगह कौन है, इस बी बार की जगह कौन है, n बार है। तो आर बार बराबर ए बार प्लस लैम्डा n बार। तो आर बार बराबर ए बार की जगह तो आ गया आई कैप प्लस 2j कैप
प्लस 3k कैप और प्लस लैम्डा n बार की जगह आ गया 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 5k कैप। तो आंसर आ गया रेखा का सदिश समीकरण आ गया आई कैप पूर्णांक 1 प्लस लैम्डा आई कैप, जे कैप का गुणांक हो गया 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, के कैप का गुणांक हो गया 3 माइनस 5 लैम्डा और के कैप। तो ये आपका उस रेखा का सदिश समीकरण आ गया जो समतल पर क्या है, लंब है। उस रेखा का सदिश समीकरण जो समतल पर